हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णदास जी आज आपके लिए एक छोटी-सी कथा लेके आई हूँ, गुरु महिमा की। हमारे जीवन में गुरु का स्थान कितना उच्च होता है। हमारे जीवन में हर बच्चों को या तो माता-पिता सुधार सकते हैं या फिर हमारे गुरु। हमारे जीवन में कई बार चीज़ें हमारी स्थिति हमारे हिसाब से नहीं होती है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज मैं आपको एक कथा सुना रही हूँ, उसमें एक राज्य में राजा रहते थे जिनको वो बहुत ही दयालु और अपने प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, बच्चों जैसा ध्यान रखते थे। लेकिन राजा को एक बहुत बड़ा दुःख भी था कि उनके जीवन में संतान नहीं था, उनको बहुत दुःख था। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्त होता है तो सब पूरा राज्य खुश हो जाता है, राजा भी खुश हो जाते हैं। और अब क्या है, बहुत दिन के बाद उनको पुत्र हुआ तो उसका वो उन्होंने बहुत ज़्यादा ही लाड-प्यार से उनको बड़ा करने लगे। ज़्यादा अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, तो राजा ने जब अति बहुत ज़्यादा उसको हर चीज़ के लिए मतलब छूट दे दिया था, तो अब वो क्या है बच्चा, पहले तो छोटा था तो अच्छा लगता था, उसकी बातें अच्छी लगती थी, बोलता करता था। लेकिन धीरे-धीरे वो बहुत ही उद्दंड हो गया था। अब उसकी बातें राजा को अच्छी नहीं लगती थी। वो किसी भी सिपाही को, राज्य के किसी भी कर्मचारी को, किसी को भी वो कुछ भी बोल देता था, उसको थोड़ा भी बोलने का नहीं था। राजा इस चीज़ से बहुत दुखी थे कि आखिर राजकुमार सीखेंगे कैसे? फिर उनके जो राज्य के जो गुरु थे, वो बोले कि अब इनको गुरुकुल भेज दीजिए तो ये सुधर सकते हैं और ये अच्छे राजा बन जाएँगे। तो राजा ने कहा कि ठीक है, उनका विचार राजा को पसंद आया। तो उन्होंने अपने जो राज्य के जो गुरु थे, उनके कहने पे उनको गुरुकुल ले गए और राजा जाके बोले गुरु से कि आप मेरे पुत्र को शिक्षा दीजिए ताकि ये अच्छा सीख सके, अच्छा इंसान बन सके। तो राजा ने की बात को सुन के गुरु ने कहा कि ठीक है, आप इनको गुरुकुल में छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। ये आप जब भी इनसे मिलेंगे, आपको ये बेटर इंसान, बहुत अच्छे इंसान के रूप में मिलेंगे। राजा अपने पुत्र को छोड़ के चले गए, राजा रघु चले गए। अब पुत्र जो था उनका, जब सुबह हुई तो गुरुजी ने बोला कि भोजन तभी मिलेगा जब आप भिक्षा माँग के आएँगे और भिक्षा माँग के आने के बाद ही आपको भोजन करने के लिए मिलेगा। गुरुकुल का ये नियम है। और अब वो बेटा क्या करता है, राजा राजकुमार जो था वो तो कभी भिक्षा तो बहुत दूर की बात है, उसने तो कभी घर में भी माँग के कोई चीज़ नहीं खाई। और वो नहीं गया भिक्षा माँगने के लिए क्योंकि उसके अंदर में अहंकार था, मैं राजा का बेटा हूँ, ऐसा उसके अंदर में अहंकार था। लेकिन जब वो नहीं गया और नहीं आया लेके, तो उसको शाम में जब भूख लगी, बहुत ज़ोर से भूख लगी, तो वो भोजन उसको नहीं मिला क्योंकि जैसा गुरु के यहाँ नियम था कि जो भिक्षा माँग के आएगा उसी को ही मतलब भोजन मिलेगा। भूख के मारे उसकी हालत ख़राब थी। अब दूसरे दिन भी वही बात थी कि जाओगे तब मिलेगा भोजन, लेकिन नहीं मिलेगा। लेकिन अब क्या करते राजकुमार, तो वो भिक्षा माँगने गए, लेकिन अपनी अच्छी बोली आवाज़ के ना कारण उनको भिक्षा नहीं मिला। थोड़ा-सा मिला, थोड़ा-सा ही भिक्षा मिला और लेके आए, तो बड़े दुखी थे कि इतना मतलब कि इतना कम में कैसे खाऊँगा। लेकिन जो गुरु कुमार थे, जो वहाँ गुरुकुल बाकी शिष्य थे, उन लोगों ने क्या किया कि अपने में से थोड़ा-थोड़ा राजकुमार को भी खाने के लिए खाना दिया। उन्होंने खाया। अब धीरे-धीरे उनका जब शिष्यों के संग में रहना और शिष्यों के संग में जाना, जब जाने का और आके भिक्षा माँगने की जब उनको आदत हो गई, तब वो धीरे-धीरे वो भी अच्छे से मधुर आवाज़ में भिक्षा माँगते थे, तो उन्हें भी भिक्षा मिलती थी। धीरे-धीरे राजकुमार बड़े होने लगे। एक दिन उनसे गुरु अप्रसन्न हो गए क्योंकि अब उनका नेचर बदल चुका था, स्वभाव उनका बहुत बदल गया। एक दिन क्या हुआ, गुरु जो हैं अपने शिष्य को इसको लेके, राजकुमार को लेके रास्ते में जा रहे थे। बीच में रास्ते में बगीचा पड़ा, बहुत सुंदर बगीचा। वहाँ पर वहाँ पर गुलाब की पूरे बगीचे गुलाब के थे। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो गुरुजी ने बोला कि जाइए आप फूल तोड़ के ले आइए, पूजा के लिए फूल ले आइए। तो राजकुमार तुरंत गया और जाके फूल तोड़ के लाके थैलिया में गुरुजी को दे दिया। तो गुरुजी ने बोला इसको तुम सूंघ के देखो कैसा है। तो उसने इसको सूंघा तो बोलता है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी खुशबू है। बहुत तारीफ़ की है राजकुमार ने उसकी। बोले अच्छा, अब वहाँ जाओ, वहाँ एक नीम का पेड़ भी था। नीम के पेड़ की पत्ती को भी तोड़ के ले आया। नीम की पत्ती को भी तोड़ के ले आया और बोला इसको चबाओ। चबाया, मुँह खराब हो गया और जल्दी से वो पानी ढूँढने लगा। पानी पीने के बाद गुरुजी जो थे वो हँसने लगे।
तो राजकुमार ने पूछा कारण पूछा कि आखिर क्या बात है गुरुजी आखिर आप क्यों हँसे? तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि तुमने गुलाब को सूंघा तो तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हाँ ठीक। और तुमने नीम चबाया तो कैसा लगा? बोलता बहुत बहुत बेकार स्वाद था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो बोले इसी तरह हमें जीवन में हमेशा अच्छा बोलना, अच्छा कर्म करना चाहिए, ताकि हमारे पास भी वही वापस आएगा जो हम सामने वाले को देंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे संग वो अच्छे से व्यवहार करे, तो हमें अच्छे से व्यवहार करना पड़ता है, करना चाहिए। अब राजकुमार को बातें समझ में आ गई कि गुरुजी के कहने का मतलब क्या था। कहने का मतलब ये था कि पहले जब राजकुमार जब आए थे, तब वो बिगड़े हुए थे, किसी से बात अच्छे से नहीं करते थे, सबसे चिल्ला के बात करते थे, व्यवहार बदल चुका था उनका। लेकिन यहाँ गुरुकुल में रहते हुए, गुरु के सानिध्य में, शिष्यों के सानिध्य में रहते हुए वो काफ़ी दयालु, धीरपुर, धैर्यवान और मधुरभाषी एक राजा बने। कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में, हमारे जीवन को सिर्फ परिवर्तनशील कर सकते हैं हमारे गुरु। हमारे जीवन में हमें किस रास्ते चलनी है, कैसे चलना है, क्या करना है, ये हमें ज्ञान गुरु देते हैं। गुरु के बिना हमारा अधूरा ज्ञान हमें संसार में आगे चलने लायक नहीं छोड़ता। इसलिए गुरु की अपनी ही महिमा होती है और गुरु का सदैव सम्मान करना चाहिए। हमारे समाज में आजकल गुरु का सम्मान नहीं होता उतना, लोग नहीं करते हैं। इसीलिए गुरु का सम्मान भी जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को तुम्हारी विनम्रता है कि हमारे पुरते चैनल से जब बाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे तो कुछ इस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा किसी से प्रिय बच्चे बन जाए। प्लीज़ 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 एक माला जपिए, आपको अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16। जैसे आप 16 माला पे आते हैं, कृष्णा के हेतु की कृपा से पात्र बन जाते हैं। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।